दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड यानी कि प्रीमियम रेजिडेंसी के बारे में, जिसके लिए आप सिर्फ 4000 एप्लीकेशन शुल्क डालकर एप्लीकेशन चार्ज देकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका पहला फायदा यह है कि आप सऊदी अरब में बिना कफील के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे खुद मैनेज कर सकते हैं और सऊदी अरब की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपको सऊदी अरब में परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, यानी कि हमेशा के लिए सऊदी अरब में रहने की छूट। तीसरा फायदा यह है कि सऊदी अरब में बिना वीजा के आना जाना और वापसी में सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर वीआईपी लाइन में लगने की सुविधा। चौथा फायदा यह है कि आपके साथ आपकी लीगल बीवी, गर्लफ्रेंड नहीं लीगल बीवी, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, कोर्ट मैरिज या निकाह नामा आपको सबूत के तौर पर देना होगा। 25 साल से कम के बगैर शादीशुदा बच्चे, वो माँ बाप जो पूरी तरह आप पर निर्भर हैं और उनका खर्चा आप ही उठाते हैं, तो वो भी सऊदी अरब में आपके साथ रह सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रिश्तेदार को भी विजिट वीजा पर बुला सकते हैं। पांचवा फायदा यह है कि सऊदी अरब के अंदर आप अपनी मकान, दुकान, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने वाले की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। उसे एक मेडिकल टेस्ट पास करना होगा ताकि ये साबित हो सके कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और उसे अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सबूत देना होगा, यानी कि ये दिखाना होगा कि उसके पास खुद और अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए भरपूर पैसा है। प्रीमियम इकामा के लिए पासपोर्ट के आगे पीछे की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, इससे पहले कभी सऊदी अरब में रहे हों तो तब का इकामा नंबर, एड्रेस प्रूफ जिसमें आप लाइट बिल, वाटर बिल दे सकते हैं, पिछले 15 सालों में सऊदी अरब आए हों तो तब के वीजा की कॉपी, अगर आपके परिवार का कोई और भी शख्स आपके साथ अप्लाई कर रहा है तो उसके पासपोर्ट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल रिपोर्ट और परिवार के साथ की एक ग्रुप फोटो जरूरी है। फीस की बात करें तो स्पेशल टैलेंट इकामा और गिफ्टेड रेजिडेंसी इकामा, इन्वेस्टर इकामा, एंटरप्रेन्योर इकामा, रियल एस्टेट ओनर के इकामा के लिए 4000 रियाल एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि चाहे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो जाए, ये 4000 रियाल वापस नहीं होगा। इस 4000 रियाल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत तमाम लोगों ने आपको बताया होगा कि सिर्फ 4000 रियाल में आप सऊदी अरब की प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही फीस है, इसमें आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी बल्कि ये एक एप्लीकेशन फीस है। अब आगे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, इस 4000 का कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने जमा कर दिए तो ये वापस नहीं मिलने वाला। हालांकि ये स्कीम सऊदी अरब में 2019 से शुरू हुई, लेकिन शुरू में 1 लाख में 1 साल वाली ही स्कीम शुरू थी। धीरे धीरे इसमें और कैटेगरियों को भी बढ़ाया गया, लेकिन ये हाल में सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब इंडियन मीडिया ने एक अफवाह उड़ाई कि सऊदी अरब में कफाला सिस्टम खत्म हो गया। इसके बाद काफी लोगों ने इस प्रीमियम रेजिडेंसी की स्कीम को बहुत जोर शोर से प्रचारित किया कि अब आप सऊदी अरब में बिना कफील की मर्जी के काम कर सकते हैं, कंपनी बदल सकते हैं। तो देखें, सऊदी अरब 7 तरह का ग्रीन कार्ड यानी कि प्रीमियम रेजिडेंसी इकामा देता है, जिसमें सबसे पहला है लिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी। ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जो सऊदी अरब में छोटे प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या इन्वेस्टमेंट पर काम करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी। आपके पास सऊदी अरब में रहने के लिए एक जायज वजह होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस या पढ़ने के लिए यानी कि स्टूडेंट के तौर पर, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप सऊदी अरब में रहना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी की जो दूसरे रिक्वायरमेंट है वो पूरे करने होंगे, जैसे कि आपको पहले ही मैंने ऊपर बता दिया है मोटा मोटा। अब देखें ड्यूरेशन, यानी कि इसकी मियाद, इसकी अवधि कितनी होगी। ये रेजिडेंसी 1 साल से 5 साल तक के फिक्स टाइम के लिए दी जाती है। इसके लिए आपको हर साल 1 लाख रियाल चुकाना होगा। नंबर 2, अनलिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी। सऊदी अरब की अनलिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में हमेशा के लिए बसना चाहते हैं। योग्यता, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अनलिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए कुछ खास शर्तें हैं। पहली चीज तो इसके लिए आपको 8 लाख सऊदी रियाल देना होगा, वो जो 4000 मैंने आपको बताया उसके अलावा। इसके अलावा आपको सऊदी अरब की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट या बिजनेस या किसी और तरीके से सऊदी अरब में अपना योगदान दिखाना होगा। इसकी वैलिडिटी या रिन्यूअल का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए है। नंबर 3, स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी। ये रेजिडेंसी उन प्रोफेशनल के लिए है जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, हेल्थ केयर, साइंस या रिसर्च जैसे क्षेत्रों में शोबों में काम कर रहे हैं।
योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है? स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी की एलिजिबिलिटी आपके प्रोफेशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है और होती है। इसमें सबसे पहले रिसर्चर्स के लिए सऊदी अरब की किसी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन से आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि आप सऊदी अरब की किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं वो उस रिसर्च संस्था में प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता में होना चाहिए। महीने की तनख्वाह कम से कम 14,000 रियाल होना चाहिए, यानी कि सऊदी रियाल। मिनिमम एजुकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कंपनी या कफील की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन लेटर जरूरी है। अपने रिसर्च के विषय पर आप कम से कम 3 रिसर्च पेपर लिखे हो चुके हों और आपको प्रोफेशनल कैटेगरी का जो पॉइंट सिस्टम है सऊदी अरब में, उसमें आपको कम से कम मिनिमम स्कोर हासिल करना होगा। इसमें दूसरे जो प्रोफेशन हैं उनमें है हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल और साइंटिफिक प्रोफेशनल। सऊदी अरब की किसी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन से आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि आप उसमें काम कर रहे हो और आपकी तनख्वाह कम से कम 35,000 रियाल होनी चाहिए महीने की, और कम से कम आपके पास स्नातक डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। कफील या कंपनी से रिकमेंडेशन लेटर जरूरी है। 3 साल का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी जरूरी है। इसमें तीसरा प्रोफेशन है एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या क्राइटेरिया है? आपके पास सऊदी अरब में लेवल 1 या लेवल 2 का एग्जीक्यूटिव पोस्ट का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मिनिमम तनख्वाह सऊदी अरब में कम से कम 80,000 रियाल होनी चाहिए और लेवल 2 वाले एम्प्लॉयरों को अपने एम्प्लॉयर की सिफारिश लेटर पेश करना होगा। इसकी अवधि की बात करें यानी कि ये प्रीमियम रेजिडेंसी इकामा की मियाद कितनी होगी, तो स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी 5 साल की फिक्स टर्म के लिए दी जाती है। अगर आप सभी शर्तें पूरा करते हैं तो ये रेजिडेंसी एक बार और रिन्यू की जा सकती है, और अगर आप सभी आवश्यक मानदंड पूरे करते हैं तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब की प्रीमियम रेजिडेंसी में अगली कैटेगरी है गिफ्टेड रेजिडेंसी। ये रेजिडेंसी उन टैलेंटेड और कुशल लोगों के लिए है जो कल्चर या खेल, शिक्षा, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ऊंचा योगदान दे रहे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? गिफ्टेड रेजिडेंसी में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में आपको किसी विशेष पुरस्कार के लिए नामांकित या उसका विजेता होना जरूरी है। आपके काम के विषय के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट की सिफारिश होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पैसा तो होना ही चाहिए। इसकी दूसरी कैटेगरी में आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट द्वारा तय की गई सारी क्राइटेरिया पूरी करनी होगी। इन दोनों में से किसी एक मंत्रालय की सिफारिश जरूरी है, बाकी पैसा वगैरह तो आपके पास होना ही चाहिए, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसकी अवधि की बात करें ड्यूरेशन की, यानी कि ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है, तो ये 5 साल के लिए फिक्स टर्म के लिए दी जाती है। इसको आप एक बार और रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप 5 साल में से कम 30 महीने सऊदी अरब में रहे हों, यानी कि जो पिछला 5 साल आपको दिया गया उसमें आप 30 महीने सऊदी अरब में रहे हों और आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या स्पोर्ट की मंजूरी है, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर रेजिडेंसी, ये रेजिडेंसी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सऊदी अरब में अपना व्यापार, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? इसके लिए आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट द्वारा जारी एक वैलिड इन्वेस्टमेंट लाइसेंस होना चाहिए। इसमें आपका खुद का इन्वेस्टमेंट कम से कम 70 लाख सऊदी रियाल का होना चाहिए। आपके पास वैलिड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपकी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी साफ तौर पर लिखी हो, वो सबूत के तौर पर पेश करना होगा। इसकी अवधि, इसका ड्यूरेशन, इसकी मियाद कितनी होगी? इन्वेस्टर रेजिडेंसी बाकी रेजिडेंसी से थोड़ा सा अलग है। ये आपको पहले 5 साल के लिए भी मिल सकती है, 5 साल बाद आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं या परमानेंट इकामा के तौर पर भी मिल सकती है। लेकिन इसको परमानेंट इकामे में बदलने के लिए पहले 2 साल में कम से कम 10 जॉब यानी कि सऊदी अरब के अंदर 10 लोगों को नौकरी देनी होगी। इंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, ये एक और कैटेगरी है सऊदी अरब में परमानेंट रेजिडेंसी की। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, बिजनेसमैन हैं या इनोवेटर हैं और सऊदी अरब में अपनी कंपनी शुरू करना या विकसित करना चाहते हैं तो इंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी आपके लिए। इसका फायदा यह है कि इस रेजिडेंसी के तहत इंटरप्रेन्योर अपने साथ 2 स्टाफ मेंबर्स को स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी के लिए नामांकित यानी कि नॉमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों कर्मचारियों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से छूट दी जाती है, यानी कि अपने साथ में अपने
अपने 2 स्टाफ को भी परमानेंट रेजिडेंसी दिलवा सकता है। इसके लिए उन 2 आदमियों को कुछ नहीं करना है और उनके लिए कोई नियम और शर्त भी नहीं रहेगी। हाँ, मेडिकल रिकॉर्ड जो है जरूर चेक किया जाएगा। एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी की 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंटरप्रेन्योर लाइसेंस होना चाहिए और आपके स्टार्टअप में सऊदी अरब में मान्यता प्राप्त इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम 4 लाख सऊदी रियाल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट संस्था का रिकमेंडेशन लेटर जरूरी है। आपके पास आपकी कंपनी में कम से कम 20% की हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप शेयर होना चाहिए। इस कैटेगरी में आपको 5 साल के लिए प्रीमियम इकामा मिलता है। इसको आप एक बार और रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने पिछले 5 साल के दौरान कम से कम 30 महीने सऊदी अरब के अंदर गुजारे हों, यानी कि 2.5 साल। इसकी दूसरी कैटेगरी के क्राइटेरिया इस तरह हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से एंटरप्रेन्योर लाइसेंस लेना होगा। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाली किसी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन का आपके स्टार्टअप में कम से कम 1.5 करोड़ सऊदी रियाल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके पास स्टार्टअप कंपनी में कम से कम 10% हिस्सेदारी होनी चाहिए और सबसे अहम यह है कि आपको पहले साल में कम से कम 10 और अगले साल में भी यानी कि दूसरे साल में 10 और लोगों को नौकरियां देनी होंगी, यानी कि 10 पहले साल में और 10 दूसरे साल में। ये क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर चुके हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी और जब ये रेजिडेंसी परमानेंट रहेगी तो रिन्यू या वैलिडिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब के प्रीमियम इकामा में अगली कैटेगरी है रियल एस्टेट ओनर रेजिडेंसी। ये ग्रीन कार्ड उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीद कर सऊदी अरब के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, यानी कि हमेशा के लिए सऊदी अरब में रहना चाहते हैं। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं। आपके पास सऊदी अरब में कम से कम 40 लाख रियाल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपके पास उसको इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए। प्रॉपर्टी मौजूदा वक्त पर या फ्यूचर में किसी भी तरह के विवाद या बंधक से मुक्त होना चाहिए। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी पर रियल एस्टेट फाइनेंसिंग यानी कि लोन वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी डेवलप्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जमीन लेकर छोड़ दिया या उसकी घेरबंदी करके छोड़ दिया आधा अधूरा, और उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सऊदी अथॉरिटी फॉर एक्रेडिटेड वैल्यूअर से मान्यता प्राप्त वैल्यूअर द्वारा किया गया होना चाहिए। इसकी अवधि, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? जब तक आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बने रहते हैं तब तक आप अपनी रेजिडेंसी को अनिश्चित काल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम इसको रिन्यू करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।